पिछले 11 महीने से मेमोरेंडम को हम लोग 11 महीने से दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमको कोई नौकरी चाहिए। 11 महीने से सरकार कुछ नहीं कर रही, 11 महीने से सरकार सिर्फ विचार कर रही है। 11 महीना हो चुका है, क्या उम्मीद है? इस बार हम सरकार को विचार करने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकते, हमें सिर्फ भर्ती चाहिए। 11 महीने संसद भवन कूच के लिए यहाँ पे सर ये लोग परमिशन के लिए तो हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियां अब आगे की तरफ कूच कर गई है और इनको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जा रहा है संसद भवन मार्च के लिए। और लड़की यहाँ पे तमाम यहाँ पे ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सब लड़कियां और प्रशासन की तरफ से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और क्योंकि एसएससी जीडी के लिए इनका आंदोलन चल रहा है, 2018 की वैकेंसी है और अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली, जिसको लेकर ये जंतर मंतर पे बहुत दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। और आज इन्होंने संसद भवन का कॉल दिया था। जैसे देखिए यहाँ पे पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है और यहाँ पे देखिए कैसे इन लड़कियों को यहाँ पे रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है। और ये संसद भवन के मार्च का कॉल था जिनका कि संसद भवन जाने के लिए ये लोग मशक्कत कर रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस 3 लेयर में, यानी पहले लेयर में अगर हम बात करें तो लेडीज फोर्स को लगाया गया है जो सीआईएसएफ की जवान है, उसके बाद में सेकंड लेयर में मेल फोर्स है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ, यानी फोर्थ लेयर तक भी इसकी सुरक्षा का। यहाँ पे देखिए महिलाओं के साथ कैसी पुलिस वाली और पुलिस के बीच और महिला लड़कियों के बीच झड़प चल रही है। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यहाँ से जैसे देखिए कैसे एसएससी जीडी के छात्र हैं और यहाँ पे संसद भवन जाने के लिए कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं मिली अनुमति इनको। 11 महीने से होगा ये भी होगा, रुक जा यहाँ पे लड़कियाँ इतनी मायूस है कि उनके आंखों में आंसू है और वह 11 महीने से मेमोरेंडम देते आ रहे, कितने बार मेमोरेंडम में ले गई है, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, मेमोरेंडम नहीं। 11 महीने से मेमोरेंडम लेते आ रहे हैं ये लोग, हमें अब वर्दी चाहिए, मेमोरेंडम नहीं। आगे नहीं जाने दिया जा रहा, नारेबाजी कर रही है, संघर्ष कर रही है जाने के लिए आगे। लेकिन यहाँ पे पुलिस यहाँ पे सीआईएसएफ की जो लेडीज फोर्स है इनको रोक लिया गया है उनके द्वारा और इनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आज संसद भवन मार्च का इन्होंने कॉल दिया था। आज संसद भवन के लिए इन्होंने मार्च का कॉल दिया था और उसमें आज चंद्रशेखर रावण भी शरीक हुए थे। तो जैसे आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं 11 महीने से इनका 11 महीने से मुझे क्या आप जाना चाहती हैं? क्या प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहती हैं? सवाल करना चाहती हूँ, हम लोग को क्यों ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, क्यों हम लोग का बात नहीं सुन रहे, हम लोग को इतना तकलीफ में क्यों दे रहे हैं? 11 महीने से सरकार भटक रहे हैं। अधिकारी ने क्या बोला आप लोगों को? अधिकारी बोला है कि मेमोरेंडम ले लिया गया, जवाब दे दीजिए। 11 महीने से मेमोरेंडम लेते आ रहे, कितनी बार मेमोरेंडम लेके हमें आगे जाएंगे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे अब दोबारा। हाँ, वो लड़का हाथ देंगे, वो लड़की हाथ देंगे, कौन एक साइड हाथ देंगे, मोदी सरकार नहीं बनेगी। देखिए ये जंतर मंतर पे ये लड़कियां लगातार यहाँ से संसद भवन जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इनको रोक दिया गया और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सभी लोग वापस चले जाइए। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से समझाया जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं है आपके जो यहाँ से संसद भवन मार्च करने का और आप चले जाइए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान हैं जो 4 लेयर में यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। 4 लेयर है। फर्स्ट लेयर है जो सीआईएसएफ की जो महिला फोर्स है, सेकेंड लेयर है जो मेल पुलिस फोर्स है, उसके बाद एसएसबी के जवान लगे हुए हैं। यानी इनको अब पीछे उसके पीछे आपको दिखा दें हम बैरिकेटिंग किए गए हैं।
यानी ये तमाम तरह के इंतजामात किए गए थे और उसके बाद भी ये लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ से निकलने का, तो इनको पीछे की तरफ तो लेके गया है। और यहाँ पे अब चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री हो गई क्योंकि आज संसद भवन मार्च का कॉल था और ये लोग संसद भवन जाना चाहते हैं, तो यहाँ इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके लेकर अब लोग ये रास्ते में बैठ गए। यहाँ पे लड़कियों के बीच से और पुलिस वालों के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हुई और उसके बाद अब चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी लड़कियाँ निराश हैं, आंखों में उनके आंसू हैं क्योंकि सरदार जी आपकी भी बहनें पीछे हो जाओ। इनको बिठा लो, मैं एक बार उनसे बात करूं। सब लोग तुम्हारी जिम्मेदार दोनों की। हाँ ये बातचीत थोड़ा पीछे ये बात कर लें, कहाँ है बुलाओ। ये प्रशासन से अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ताकि इनको जाने की अनुमति मिल जाए यहाँ से। संसद भवन मार्च का कॉल है आज। डिस्टेंस बना लो थोड़ा पीछे जाओ। ये बच्चे अपनी मां को 11 बजे से बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? के पास एक ऐसे लॉयर नहीं है, तो हमने लॉयर से भी उनकी मुलाकात कराई थी, डीएलएस से की लॉयर से भी मुलाकात कराई। बाकी का तो मामला आप देखिए कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जैसा कोर्ट है ना, किसानों का कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। सरकार ने कानून बना दिया, किसान अपने हक की लड़ाई लड़े। आप सब लोग, मैं जानता हूँ कि वहाँ उनके साथ खड़े रहे कि भाई ठीक है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये अधिकार जो है ना, इनके भी होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट के बाहर जाएं, ये गृह मंत्री जी घर के बाहर जाकर पूछें कि भाई हमारे गार्जियन हो, आप इस देश के गृह मंत्री हो, हमें नौकरी कब मिलेगी। देखिए यहाँ पे जंतर मंतर पे लोग आए हुए हैं, अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो पुलिस की तरफ से हम लोगों ने, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है। हाँ पीसफुल है, 11 महीने चल रहा है, बताओ। पीसफुल है। समस्या क्या है ना, किसी बच्ची की 3 महीने की बेटी, किसी की 11 महीने, किसी की, हम सब परिवार वाले लोग, किसी के 3 साल की है, 11 महीने से बैठे हैं, टूट जाएगा, उनका घर भी खत्म हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अगर आप लोग हमारी मांग को रखें वहाँ कि भाई यहाँ लोगों में बहुत वो है, आप उनकी मांग को कंसिडर करिए। क्योंकि देखिए ना, मैं समझता हूँ जब अधिकारी बात को जिम्मेदार से वहाँ रखेगा कि भाई देखो वो लोग बहुत मेहनत है, आपको उनको सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ रास्ता क्या अच्छा, आप और इनके बीच में उन अधिकार, मतलब नेताओं की जो सरकार है और इनके बीच में आप ही तो हैं मीडिएटर, जो इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। देखिए हमारा तो कोई चैनल नहीं है, हम लोग नहीं दे सकते हैं। कोई मेमोरेंडम है, आप हमें हैंड ओवर कर नहीं, आप कमिश्नर साहब से कोई बात करें, मेमोरेंडम आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए। मुझे 1 मिनट और चाहिए। हाँ 1 मिनट अलग से। तो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ताकि इनको जगह मिल जाए और ये जा सके आगे, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है मामला, क्योंकि इनको प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आपको अनुमति नहीं है यहाँ पे जाने की आगे। लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अनुमति मिल जाए, क्योंकि संसद भवन मार्च का आज कॉल था इनका और लगभग 11 महीने से एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आज जंतर मंतर से संसद भवन का कॉल था और जैसे देख रहे हैं आप कि वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है कि हमें जाने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि आज उन्होंने संसद भवन का कॉल दिया था कि संसद घेराव का कॉल था, संसद भवन तक मार्च करने का कॉल था, लेकिन आज भी नहीं मिली है अनुमति। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी से बातचीत चल रही है और क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार कि आपको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ पे जो परमिशन था उसे अप्रूवल नहीं किया गया है। और लगातार लेकिन वही चंद्रशेखर आज़ाद और जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है कि अब देखिए क्या होता है कि आंदोलन को लेके आगे क्या इनको जाने दिया जाता है या फिर नहीं जाने दिया जाता है।
एक ही पर गिरेंगे। चुनाव दिया जाता है। तो जैसे वहाँ से आप जो आईपीएस ऑफिसर थे दिल्ली पुलिस के, उनसे बातचीत हुई चंद्रशेखर आज़ाद की, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हुई है उनके बीच, कि क्या कहा है, कि क्योंकि संसद भवन जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं और संसद भवन का कॉल भी था जाने का, लेकिन अभी तक तो कुछ इनको जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ जंतर मंतर से, कि यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं। एसएससी जीडी के जो 2018 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 11 महीने से इनका आंदोलन चल रहा है और ये आज इन्होंने संसद भवन घेराव का कॉल दिया था। और क्या बात अच्छा, वो बच्ची कितनी बड़ी तेरी? इनको वोटिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लाइव तस्वीर भारत न्यूज़ 91 आपको जंतर मंतर से दिखा रहा है। हौसला रखो। हसीना बैठो, पहले एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ प्लीज, एक बार बैठ जाओ, भाई की बात मान के बैठ जाओ। देखिए इनके आंखों में आंसू है और ये किसी का हक नहीं मांग रही है, बल्कि अपनी नौकरी के लिए और वर्दी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं लड़कियों। और उनकी आंखों में कई 2 महीने के बच्चे हैं, किसी के 3 महीने के, किसी के 2 साल के। इस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं और आंखों में आंसू लिए संसद भवन जाने की कोशिश कर रही हैं, कि ताकि बात हो सके सरकार से, सरकार इनकी मांगे। बात भी नहीं हो पा रही, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। तुम्हारा व्यू यहाँ से आएगा अच्छे वाला, वहाँ आ जाओ सामने। बैठ लो। आप देख सकते हैं लाइव भारत न्यूज़ 91 आपको दिखा रहा है। देखो अभी हमारी भाई पीछे हट जाओ, साइड हो जाओ थोड़ा सा। अभी हमारे उनके अधिकारियों से बात हुई, हमने उनसे कहा कि वो बात करें ऊपर और बताएं, क्योंकि 11 महीने हो गए, बहुत लंबा समय नहीं बर्दाश्त हो सकता है। तो वो बात कर रहे हैं, तुम लोग हौसले मत तोड़ो। अगर तुम्हारे हौसले टूट जाएंगे तो खुश हो जाएंगे कि भाई तेरे हौसले टूट गए, तो रोने लग गए, अब क्या करेंगे। जो आदमी रो पड़ेगा वो क्या करेगा, फिर मजबूर रहता है, मजबूर होकर रोता है। मत रो, तुम अब पहले चेहरे से स्माइल लाओ, दुख में मुस्कुराना सीखो, दुख में मुस्कुराना सीखो। बहादुर लोग दुख में मुस्कुराते हैं, रोते नहीं हैं। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। ए छोटी बहन पानी पीना है, ऐसा मत करो, कोई बहन नहीं रोएगी। जो बहन रोएगी तो वो तो हमें तोड़ देते, ठीक है। थोड़े से पीछे हो जाओ, बहनों से देखो, बहनों की सुरक्षा में कोई बात नहीं चाहिए। ये मामला बड़ा परफेक्ट था हमारा, ये ना करो, पीछे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से जैसे उनको जाने के अंदर परमिशन नहीं दी जा रही है, तो चंद्रशेखर आज़ाद से जो भी बात हुई है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अगर वो अपने वरीय अधिकारी से
पूछ के बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम आपको यहाँ से साइड कराओ थोड़ा सा, इन्हें सबको इधर 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 वालों को साइड कराओ इधर। बस 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 देखो, किसी का मोबाइल गिरा, किसी बहन का, देखो यहाँ मोबाइल चोर भी हो गए, सरकार चोरों की है। देखो बैठो, बिठवाओ बिठवाओ, जाओ वहाँ जाके बिठवाओ सर, जाओ सर। ऐसे करेंगे तो कैसे होगी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये महिला है, देश की बेटी हैं, और नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां पढ़ाई भी गई और लोग पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन बेटियां पढ़ के देखिए क्या कर रही हैं सड़कों पे, जंतर मंतर पे अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर, कोई 1200-1500 किलोमीटर दूर आके लड़कियां यही हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो दिए गए थे, उन्हीं में से ये लड़कियां हैं। कईयों के आंखों में आंसू है, और हम लोग पत्रकार हैं, हमारा एक धर्म होता है कि हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मीडिया मर चुका है। सोशल मीडिया हम लोग का बात उठाती है, जितना भी होता है वही आते हैं। नेशनल मीडिया कोई नहीं आता है। कॉल करते हैं तो बोलता है कि अरे ज्यादा कॉल करोगी तो जेल का अंदर करवा देंगे, तो बोलते हैं किस लिए, बोलता है फिर ये तो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम सो रोड पे 2-4 करो कि 10 साल करो, तुम ऐसे ही मरो रोड पे, ऐसे बोलती है नेशनल मीडिया। 11 महीने से क्यों 11 साल करोगी फिर भी नहीं नौकरी होगा, तो बोलते हैं कि हम लोग मर जाएंगे तब आएंगे, तो बोलता है क्या, हाँ तुम लोग मरेगी ना तो तुम लोग का पीक लेने आएंगे, यही बोलते हैं। नेशनल आज तक को कॉल किए थे तो यही बोल रहे थे, नहीं अभी हारे नहीं, बस इमोशनल हो गए थोड़ी सी। नौकरी लेके जाना है, नहीं तो यही दफन होके जाएंगे, यही दफन हो जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरकार चोर है, मोदी सरकार चोर है, चोर 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 चोर। किसी का सगा नहीं है, वो हिंदू और मुस्लिम करता है ना, जब से वो सरकार है हिंदू मुस्लिम सब में लड़ा हुआ दिए, जो किसी को भला नहीं करता वो कभी भला नहीं हो सकता। तो ये गुस्सा है, खीज है इनके आंखों में, क्योंकि ये आंदोलन कर रही हैं और बहुत दिनों से 11 महीने से इनका आंदोलन चल रहा है, और ये देश की सेवा, ये हाथों में आपको इनके हाथों में आप देख रहे होंगे तिरंगा है। इसी तिरंगे के लिए, जिस तिरंगे की शान के लिए और जिस तिरंगे की भारत माता की जय की घोष लागते हैं, हर रोज आप सड़कों पे हमारे जो नेता होते हैं मंचों से वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज इन्हीं लड़कियों को रोक दिया गया है और नहीं जाने दिया जा रहा है। खैर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे हैं और उनसे वो क्या बात हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, सबको रुक क्या है, मैंने साइड ही फोटो के द्वारा अरे इधर तुम सर फोटो खिंचवाने के चक्कर में एक भी लड़का नहीं उठेगा, ये सुनिश्चित करना। देखो सलूशन सरकार को निकालना है। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 11 महीने से यहाँ नौजवान बच्चे बच्चियाँ बहनें भाई बैठे हुए हैं, और अगर कोई उनकी बात नहीं उठाएगा तो ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम उनकी मांग को उठाएं। आज हम लोग उनकी मांग को उठाने के लिए आए हैं, और जब तक उनकी मांग पे कोई ठोस काम नहीं होता हम लोग यहाँ नहीं हैं। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को तोड़ के जो नौजवान देश की रीढ़ है उनको कमजोर करके, उनको बेरोजगार करके, उनको मजबूर करके
ये सरकार किस तरह से जो है ना देश को ताकतवर बना सर, इतने लंबे अरसे से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार आप पहले भी आ चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी मांग मान नहीं रही है? सरकार युवा और महिला विरोधी हेलमेट सर्वे मार दोगे क्या? तो वो देखेगा कि देश में हो क्या रहा है। ये सरकार चाहती है कि चंद पूंजीपतियों का इस देश पे कब्जा हो जाए और वंचित वर्ग के लोग हैं, जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, जिससे ये देश को आराम से बेच सके। आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। यही बेटियां देखो लड़ रही हैं, रो रही हैं, आपने तो वीडियो बनाई है। ये यहाँ इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री है, यूपी में चुनाव है ना, वहाँ की महिलाओं पे बात हो रही है। वहाँ चना और वो चारा वारा देके महिलाओं के वोट छीनने का प्रयास किया, लूटने का। प्रशासन से क्या बात हुई है? प्रशासन से मैंने कहा है कि कहिए, ये राजतंत्र है, यहाँ शासक जो है झूठ बोल के राज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, कहता 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोई पूछने वाला है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बना देंगे, कहाँ है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है। आज 76 रुपये हो गया आपके राज्य में, महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना, तो भी यहाँ 100 रुपये पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपये तक चला गया। ये ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा, मजदूर, किसान, महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नौजवान है, अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक आदमी पूछ लो हिंदू कितने, मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना है। हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लड़कियाँ यहाँ पे नारेबाजी कर रही हैं और ये संसद भवन जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन इनको यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि पीछे बैरिकेटिंग है, फोर्स लगा दिए गए हैं। CISF के, BSF के और SSB के जवान तैनात हैं और यहाँ पे लड़कियाँ लगातार नारेबाजी कर रही हैं। और संसद भवन का इनका मार्च था आज, संसद भवन का कॉल था कि संसद भवन हम जाएंगे, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कुछ बातचीत किए और उनको समझाने की कोशिश किया कि आप लोग यहीं पे रुके अभी। तो जैसे ये यहाँ पे 2 लेयर में लड़कियों, इनका भी एक तैनात रखा गया है। फर्स्ट लेयर में लड़कियों को, सेकेंड लेयर में लड़कों को। और ये लड़के हैं, ये तमाम पीछे की तरफ आप देख रहे हैं भीड़ कि नारेबाजी जम हो रही है और नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं ताकि संसद भवन की तरफ ये लोग निकले, क्योंकि संसद भवन की तरफ कूच कर न करें। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर स्टेज के पास तक लड़कों का एक बड़ा सा काफिला दिख रहा होगा। भारी संख्या में लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, जो मैं कह सकता हूँ मिनी भारत जंतर मंतर आज बना हुआ है, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं और लगातार ये यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रही है। इनका मांग है कि आज ये लोग संसद भवन की तरफ कूच करें, क्योंकि 11 महीने से ये आंदोलन कर रही हैं और 11 महीने से आज तक इनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। सिर्फ इनको 1-2 बार नित्यानंद राय जी से बातचीत हुई थी, उसके बाद सचिव से बात होती है, उसके बाद भी इनको कोई सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपके हम मुद्दे पे हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनको बस आश्वासन मिलते हैं। उसके बाद ये आज इन्होंने आखिरी सोचा कि क्यों ना चल
मेडिकल फीस बढ़ा दी, ये लोग बैठे रहेंगे। मेडिकल फीस बढ़ा दी, मेडिकल फीस बढ़ा दी। लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो ये लड़कियां लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रही हैं और इनकी मांग है कि सिर्फ इनके बदन पे वर्दी हो जाए, इनके बदन पे सिर्फ वर्दी मिल जाए। और काफी के आंखों में आंसू है, काफी चेहरे मायूस हैं क्योंकि घर से बहुत दूर यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली में आई हैं और दिल्ली में आके कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं और लगातार ये अपनी मांगे मांग रही है। आपको एक बार और बता दें कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी SSC GD की यानी जनरल गार्ड की। उसके बाद में इन लोगों ने एग्जाम दिया और उसके बाद ये लोग क्वालिफाई कर गए। उसके बाद इनको फिर मेडिकल फिटनेस के लिए जांच के लिए बुलाया जाता है, उसमें भी ये क्वालिफाई कर जाते हैं और लगभग 54,000 के करीब सीट थी पहले, उसमें फिर इंप्रूव किया जाता है, 60,210 किए जाते हैं। 60,210 में 55,000 के करीब सीट फुलफिल किए जाते हैं, उसमें भी काफ़ी बाकी है। उसके बाद आप CRPF, BSF और तमाम अलग अलग आप देखेंगे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो वैकेंसीज है उसमें खाली है। उसके बाद भी इनको जगह नहीं मिली, उसके बाद ये आंदोलन कर रहे हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने संसद भवन के लिए अपना मार्च का रखा था कि संसद भवन की तरफ कूच करेंगे, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा गया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे BSF, CISF और तमाम फोर्सेज लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी से लेकर तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे हैं, सामने बच्चियों से बातचीत कर रहे हैं, बैठाने रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है कि संसद भवन की तरफ जाने दिया जाए, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। हुआ था कि कुछ देर बाद हम बताएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या है मसला, क्या है, कब आपको परमिशन दी जाएगी। और यहाँ पे लगातार चंद्रशेखर आजाद बातचीत करते हुए आपको हम जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, इनके क्या मांग है लोग जान जाएं कि क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। हाथों में तिरंगा है जिसकी दुहाई दी जा रही है आजकल और ये तिरंगा लेकर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ हम आपको एक और तस्वीरें दिखा दें। छात्रों के साथ अब यहाँ पे जो 2000 SSC GD के अभ्यर्थी थे उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी अब यहाँ पे सड़क पे बैठ गए और सड़क पे बैठ गए बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं और संसद भवन की मार्च करने की बात कर रहे थे ये लोग। अपने देश में अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए परमिशन की जरूरत होगी, तो क्या मैं मानूं ये मेरा देश नहीं है? नहीं तो पुलिस कह रही है कि 4 बजे तक धारा 144 लगी है। 4 बजे के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार मिलके, गृह मंत्रालय मुझे मिलके फांसी चढ़ा दे। 4:30 हो गया सर। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर हमें फांसी चढ़ा दे, क्योंकि अगर अपने देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार हमें नहीं तो फिर ये देश किसका है? ये हमारा देश है और पुलिस यहाँ हमारी मालिक नहीं है। मैं एक लॉयर भी हूँ और मैं अपने अधिकार जानता हूँ। पुलिस जबरदस्ती करेगी आप लोगों के साथ? पुलिस हमारे कत्ल भी करेगी, गोली भी चलाएगी, तो हम जवाब नहीं देंगे। कब तक आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं हैं जब तक हमारी मांगों पे ठोस बात नहीं होती। हम यहाँ नौकरी SSC GD 2018 के बच्चों को मिले इसलिए आए, घूमने नहीं आए पिकनिक पे कि रात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी तो चले जाएंगे। तो जब तक हमारे भाई बहन यहाँ बैठे, हम बैठे हैं उनके साथ। तो आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वो लोग? अब ये आप अधिकारियों से पूछे, लेकिन आपसे क्या? मैंने अभी अपनी बात बता दी कि उन्होंने हमसे कहा कि हम बात कर रहे हैं। आप ज्यादा भाषणबाजी से काम चलेगा नहीं।
सर उनका कोई जवाब आया? गलत फहमियाँ पैदा करके चलेगा नहीं, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और अगर हम इस देश के गृह मंत्री, इस देश के युवाओं की आवाज सुनेंगे तो किसकी आवाज सुनेंगे? इस देश के युवा जो नौकरी चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, वो अपनी मांग किससे रखें? पाकिस्तान के गृह मंत्री से? बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, भूटान, नेपाल, तिब्बत के प्रधानमंत्री से? किससे रखें? प्रधानमंत्री रैली करेंगे और युवा यहाँ सड़कों पे मरेगा। नहीं तो सरकार के लोग करे, आप राजनीति कर रही युवाओं के नाम पे। मैं 11 महीने से यहाँ बैठा था क्या? सर प्रधानमंत्री आके मेरी जगह क्यों नहीं बैठ जाते इनके बीच में? वो भी आगे राजनीति कर लें। मैं तो उनकी हक की लड़ाई लड़ने आया, क्योंकि नेताओं को युवाओं से मतलब ही नहीं है। मैं युवा हूँ, मैं जानता हूँ बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि माँ बाप किस तरह से पैसे अरेंज करके हमें पढ़ाते हैं। इस देश में जहाँ शिक्षा महंगी है ना, वहाँ किस तरह से युवा सर्वाइव कर रहा है, पढ़ लिख के PhD करके सड़कों पे भीख मांग रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, झूठे बर्तन उठा रहा है सड़कों पे, तब अपना घर चला रहा है। ये इस देश के युवा को ये मिलेगा? नहीं। इस देश के युवा को रोजगार देना पड़ेगा सरकार को, और हम तो तैयार कर रहे हैं लोगों को कि वो तैयार हो जाए और वो रोजगार देने वाले बने। सरकार क्या लगता है आपको कि आज संसद पहुंचना था, तो क्या लगता है अभी इतना वक्त हो चुका है, तो क्या लगता है कि आज आप लोग संसद पहुंच पाएंगे या नहीं? हमारा प्रयास है कि जिस तरह से किसानों के साथ वार्ता की गई, उस तरह से SSC GD के बच्चों के साथ वार्ता करके उनका हल निकाला जाए। संसद जाने के साथ साथ सिर्फ आंदोलन करना नहीं, इनको इन आंदोलन को सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए बच्चों की अभी ये मांग है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वो सरकार से बात करें। जैसा उनका फैसला होगा, उस फैसले के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो कितने वक्त तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं? हमारे लीडर्स आगे बैठी हुई, जिनके पीछे हम लोग बैठे हैं, हमारी बहनें, आप उनसे जाके बात कीजिए। आपको क्या वजह रही है? आप भी तो बेरोजगार हैं। अगर आपको सरकार ने सही समय रोजगार दिया हो तो यहाँ कहाँ होते? पत्रकार तो संविधान का चौथा स्तंभ है। उन्हीं पत्रकारों को छोड़ देगा तो आपकी बात कौन उठाएगा? अगर पत्रकार छोड़ देगा तो सर आपकी बात कौन उठाएगा? ये वाला पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है, लेकिन अपना काम नहीं करते ना। आवाज आ गई ना? गृह मंत्री जाके सवाल पूछ के आओ, जाओ देखो गृह मंत्री तुम्हें क्या देंगे। पहुंचाते वहाँ चंद्रशेखर जी वजह क्या? हाँ, अरे इसमें क्या तुम लोग आजाद नहीं हो? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। मैं क्या कह रहा हूँ? सर अगर हम आजाद नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते आपके तो सामने, फिर सर। आपको जाने के लिए मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? चौथे स्तंभ है ना आप तो। हम तो कह रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, अगर आजाद है तो। सवाल आपको तभी हमने क्या तो कहा? आपके सामने है, आपको आपने क्या कहा ना, हमारी आवाज वहां तक कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं ना, आप जाके पहुंचाओ उन तक आवाज कि भाई युवा क्या चाहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी कहाँ है? कौन है? हाँ ठीक है, सुनेंगे। चलो चलो, अच्छा धन्यवाद। तो हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे बने हुए हैं छात्र, और उधर से प्रशासन की तरफ से है कि हम नहीं जाने देंगे। तो क्या इसका बीच का हल क्या होगा, क्या रास्ता निकलता है बीच का, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, या जो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं, कि वो लोग क्या कहते हैं। सर क्या निर्णय निकला, क्योंकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। मैं अंतर्गत नहीं हूँ बाइट देने के लिए। DCP साहब देंगे जो, प्लीज। लेकिन ये बच्चे तो लगातार DCP साहब प्लीज रिक्वेस्ट है किधर है DCP? अभी सर उनसे बात कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ बाइट के लिए। तो ये लगातार देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ से संसद भवन की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इनको रोक के रखा गया है, और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इनके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण भी यहाँ पे बैठ गए हैं। एक बार और आपको बता दें कि 2018 की ये वैकेंसी के मामला है। 2018 में SSC GD के लिए वैकेंसी आती है, जिसमें 60,210 सीटें होती है। उसमें लगभग 1.5 लाख के 5-10 हज़ार के करीब बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। उसके बाद फिर उनको मेडिकल फिटनेस में भी उनको वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन 54-55 हज़ार के करीब, यानी 55 हज़ार के करीब सीटें फुलफिल की जाती है, और बाकी बच्चों को हटा दिया जाता है, मतलब बाकी बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बच्चे वही हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं। इनका कहना है कि CISF, BSF और SSB तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें अभी रिक्तियाँ बाकी है। देश के गृह मंत्री भी बोलते हैं कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनमें 2 लाख के करीब वैकेंसीज हैं, और उन 2 लाख वैकेंसियों को फुलफिल भी करना है। तो जब देश में इतनी वैकेंसियाँ खाली है, तो फिर इनका सवाल यही है कि तो फिर हमें बेरोजगार क्यों रखा गया है, क्यों नहीं हमें नौकरी दी जा रही है, जबकि कहा जाता है कि हर साल युवाओं को 2 लाख के रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था, और उसके बाद भी ये लोग बेरोजगार यहाँ पे भटक रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो खैर ये यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर
नारेबाजी कर रहे हैं और